ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गो विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। इस सूक्ति के अनुसार सौभाग्य से श्रीमद् भागवत की प्राप्ति के प्रसंग में दशम स्कंध उत्तरार्ध के 60वें अध्याय में श्री भगवान और रुक्मिणी देवी के मध्य में परिहासोक्ति को लेकर श्री भगवान की महती महिमा का निरूपण चल रहा है। श्री भगवान ने परिहास करते हुए रुक्मिणी देवी के समक्ष अपने 16 दोष निरूपित किए और 2 दोष रुक्मिणी जी के और एक राजाओं की विशेषता बताई। इन 13 का पूरी तरह से निराकरण करती हुई भगवती श्री रुक्मिणी देवी भगवान के समक्ष अपने उद्गार व्यक्त कर रही हैं। और उनमें से बहुत से वचनों का तात्पर्य जो जो भगवान ने कहा उन सबों की संगति विपरीत रूप में देवी रुक्मिणी जी ने प्रस्तुत कर दी। भगवान ने कहा कि हमारी कोई समानता ही नहीं है तुमसे। रुक्मिणी देवी ने कहा कि तो बिल्कुल ठीक। कहा आप परमेश्वर परमात्मा अपने स्वरूप में रमण करने वाले, और कहा मैं अत्यंत त्रिगुणात्मिका प्रकृति रूपा, मुझमें आप में तो बहुत बड़ा अंतर है, समानता की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। इसी रीति से भगवान के सारे निंदा परक वचनों को देवी रुक्मिणी जी ने भगवान की महिमा में परिणत कर दिया। 37 तक हुआ था। अब आगे त्वं वै समस्त पुरुषार्थमय फलात्मा यद्वांछया सुमतयो विसृजन्ति कृत्स्नम् तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसस्त्रियाश्च रतयो सुख दुःखिनोर्न। श्री रुक्मिणी देवी जी कहती हैं भगवान ने एक बात कहा था कि भाई देखो, जिनका कुल समान हो, ऐश्वर्य समान हो, गुणों की समानता हो, उन्हीं से विवाह और मैत्री करनी चाहिए। जहाँ बहुत बड़ा अंतर हो वहाँ नहीं करना चाहिए। यह भगवान का
कथन था, उसका निराकरण करते हुए देवी रुक्मिणी देवी कहती हैं कि आप समानता की बात कह रहे हो। भगवान ने तो कहा कि मैं तो तुम्हारे समान बिल्कुल भी नहीं हूं, किंतु रुक्मिणी देवी क्या कह रही हैं, आप जो है समानता की बात करते हैं, संसार में आपसे बढ़ करके कोई है ही नहीं, समान कहां से आएगा। तो वही समस्त पुरुषार्थमय फलात्मा, हे भगवान आप संसारी जीव के जितने भी पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, सर्वमय आप हैं। और फलात्मा माने समस्त पुरुषार्थ रूप फलों का स्वरूप ही भगवान ही धर्म स्वरूप हैं, अर्थ स्वरूप हैं, काम स्वरूप हैं, मोक्ष स्वरूप। इसलिए यद्वांछया सुमतये विसर्जन्ति सकृत्स्नम, कहते हैं कि यही कारण है कि आपको पा लेने पर सारे पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं, सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सुमति जन विवेकी जन आपको ही प्राप्त करने के लिए कृष्णम विसर्जन्ति, सारे संसार को लोक लोकांतरों को तिलांजलि दे देते हैं, त्याग देते हैं। तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः। रुक्मिणी देवी देखिए लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी जी अनंत विश्व ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, वास्तव में तो संसार की रचना पालन संहार ये सब भगवान की शक्ति के द्वारा होता है ना। रामचरितमानस में श्रुति श्वेत पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालक हरत रुख पायु कृपा निधान की, ये है बात। इसलिए देवी रुक्मिणी जी सारे संसार के संबंध में एक निष्कर्ष प्रकट करती हैं, सारांश प्रकट करती हैं। क्या? तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः, ऐसे जीव मनुष्यों का समाज ही आपके अनुरूप हो सकता है। किनका? कैसे मनुष्यों का, कैसे जीवों का? जो एकमात्र परम फल स्वरूप आपको चाह करके सारे संसार को तिलांजलि दे देते हैं, ऐसे महान पुरुषों का समाज ही आपके साथ जुड़ने योग्य हो सकता है। तो भगवान ने कहा था ना कि मैत्री भी और विवाह भी दोनों समानता में करना चाहिए। तो उसका उत्तर है आपके प्रति आपसे संबंधित समाज उन्हीं लोगों का समाज कहा जाएगा, नहीं तो केवल भीड़ कही जाएगी। जीवों की भीड़ है, समाज नहीं। समेन अजति गच्छति समाजा, तालमेल के साथ जो व्यवहार करने वाला होता वो समाज होता। किंतु दूसरे लोग जो पुरुष स्त्रियाश्चरतयो सुख दुखिनोर्ना, जो पुरुष और स्त्री एक दूसरे में रत रहते हैं, पुरुष स्त्री में रत है, स्त्री पुरुष में रत है ना, इसलिए उनको सुख दुख मिलता रहता है। तो उसी सुख दुख के लिए जो आपस में रत रहने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, उनके लिए आपका समाज है ही नहीं। उनको तो भगवान से बिल्कुल अलग बहिर्मुख समझना चाहिए, समाज के योग्य नहीं। ठीक है। बलिभुजामपि
भगवान श्रेष्ठ, पीछे वाले पद्य का शेष भाग सीधा स्वामी कहते हैं। पीछे पद्य में रुक्मिणी देवी ने कहा कि आप अपने को अकिंचन कहते हो। अकिंचन का अर्थ यह है कि जो दरिद्र हो, कुछ भी न हो, किंतु यह अर्थ नहीं है। अकिंचन का अर्थ है जिनके अतिरिक्त दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं। अन्य कोई पदार्थ हो तो उसको संग्रह किया जाए। यहाँ तो सब चीज भगवान ही भगवान है। इसीलिए जो देवताओं और मनुष्यों से पूजित होते हैं, ब्रह्मा आदि, वे भी आपकी अर्चा करते हैं, आपको परम प्रीतम रूप से पूजा करते हैं। बलि भुजामति भगवान श्रेष्ठ, जो दूसरे की पूजा प्राप्त करने वाले ब्रह्मा इंद्र आदि हैं, उनके भी आप ही परम प्रियतम हो। इत्यत्र हेतुम वदंती, है ना, इसी में हेतु कहना है। तयोरे समम वित्तम, भगवान ने यह भी कहा था कि जिनका आपस में धन बराबर हो, रूप सौंदर्य गुण बराबर हो, उन्हीं से विवाह और संबंध करना चाहिए, मैत्री करनी चाहिए। तो उसका हेतु यहाँ बता रही हैं रुक्मिणी देवी। इत्यनेन उक्तम अनौचित्यम परिहरति, भगवान ने तो पिछले वक्तव्य के द्वारा अपने वर्ण करने को अनौचित साबित किया था कि तुमने छोटा समझा नहीं। अरे जिसको वरना हो उसको अपने समान तो समझ लेना चाहिए, सम्मैत्री और विवाह करना चाहिए। तो उस अनौचित्य का परिहार करते कहते हैं कि भगवान आप क्या कहते हो, संसार में आप ही तो समस्त पुरुषार्थमय हो, इससे आपकी बराबरी करने वाला तो कोई है ही नहीं। समानता आप कहाँ ढूंढना चाहते हैं? फलात्मा है। प्रमाण क्या है? यही कारण है कि विवेकी ऋषि मनीषी आपको प्राप्त करने की आकांक्षा से सारे लोकांतरों का परित्याग कर देते हैं। तो भी आप कहते हैं कि मैंने आप अपने समान आपको समझे बिना वर्ण कर लिया। यह कह रही हैं फलात्मा माने परमानंद रूपा, अंतिम फल तो है परमानंद। जीव मात्र का वांछित है परमानंद। ऐसे आप ही हो। क्यों, कैसे? एकस्यैव आनंदस्यान्यानि भूतानि मात्रानुपजीवन्ति हृदय। बृहदारण्यक की श्रुति है कि यह छांदोग्य की उस परब्रह्म परमेश्वर में जो आनंद स्वरूप है, उस आनंद सिंधु परमेश्वर के एक बूंद से थोड़ा थोड़ा समस्त जीवों को आनंद बांट दिया गया है। भगवान तो आनंद के सिंधु हैं, महार्णव हैं। उसी के एक बूंद से सबको संतुष्ट कर दिया गया है। माया देवी ने कहा कि लो इसी से सुखी हो जाओ, आनंदित हो जाओ, है ना। इसलिए वास्तविक रूप में तो परमानंद स्वरूप आप ही हो, फलात्मा आप ही हो, श्रुति कहती है। इसलिए ज्ञानी लोग, विवेकी लोग आपको प्राप्त करने के लिए सारे लोकांतरों का परित्याग कर देते हैं। कृष्णम विसृजन्ति, और ऐसे लोगों का समाज ही आपके अनुरूप माना जाएगा। तो भगवान ने कहा था कि मैत्री भी निश्चय करनी चाहिए। तो मैत्री निश्चय कब करनी चाहिए? समाज सभी मैत्री करने योग्य माना जाएगा जब सब के सब एकमात्र भगवान को ही चाहने वाले हों।
संसार की वस्तु को चाहने वाले होंगे तो वह समाज ही नहीं रहेगा। नवम स्कंद में महाराज अम्बरीश के राज्य की प्रजा के बारे में भगवान सुखदेव जी ने वर्णन करते हुए बताया कि राजन, महाराज अम्बरीश के राज्य में उनकी प्रजा में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो संसार में किसी से अन्य किसी से भी कुछ भी चाहता हो कि हमको कोई कपड़ा दे दे कि रुपया दे दे, एक भी ऐसा नहीं था। एक ही विशेषता। और दूसरा ये है कि वे सब के सब इन लोग भी नहीं चाहते थे। उनके लिए देवलोक की प्राप्ति भी अकिंचित थी, अकिंचित कर थी। अरे हमको इंद्र बन करके क्या करना। ऐसा समाज था महाराज अम्बरीश के राज्य का। उन्हीं की महिमा से, भगवत भाव की महिमा का ये परिणाम बताया गया वहां। तो ऐसे लोगों का समाज सेव्य सेवक लक्षण संबंध, जहाँ सेव्य सेवक लक्षण संबंध हो तो सेव्य सेवक लक्षण, सेवक माने सेवा करने वाला और सेव्य माने सेवा के योग्य। तो और तो कोई सेवा के योग्य है ही नहीं। एकमात्र भगवान को छोड़ करके सेवा के योग्य कोई है ही नहीं। जब तक यह बात समझ में नहीं आ जाएगी तब तक हो अरे गैरों की ही सेवा में लोग लगे रहेंगे। वो समाज काहे का है। तो सेव्य सेवक लक्षण संबंध न तो पुंसा स्त्रियाश्च मिथोरतयो हो, उन लोगों का समाज समाज कहा जाएगा, बाकी तो केवल भीड़ कही जाएगी। कैसे लोग जो केवल है ना, पुरुष जो है स्त्री चाहता है सुख पाने के लिए, स्त्री पुरुष को चाहती है सुख पाने के लिए, उसे सुख दुख लेते रहते हैं, है ना। उनका समाज कोई समाज ही नहीं है। ये देवी रुक्मिणी जी कह रहे हैं। अतएव तत्कद सुख दुखिनो सदा कुलयोरित्यर्थ। इसलिए उन्होंने गलत जगह का निर्णय लिया तो उससे जो सुख दुख मिल रहा है ना, उसी में आकुल बने हुए हैं। वे आपकी ओर आ नहीं सकते। फिर कहती है दंड मुनि गदिता विभाव, यही है ना। आत्मात्मदर्श जगता वितमेत भृतोषी भगत भ्रो उदीरित काल वेग ध्वस्ताशोभ्य भवनाक पतिम कुतोन्य। श्री भगवान ने रुक्मिणी देवी के समक्ष दो प्रश्न और रखे। क्या? एक तो ये कि देखो, भिक्षुक संतों ने जिनके पास कुछ भी नहीं, उन लोगों ने मेरी झूठी प्रशंसा कर दी और उस प्रशंसा को सुन करके तुम प्रभावित हो गई। तो एक तो उन लोगों की प्रशंसा किसी काम की नहीं, भगवान का आक्षेप ये है। और दूसरा जो तुम्हारा प्रभावित होना भी जो है ना समझी है। तो दोनों का उत्तर दे रही है। कह रही कि भगवान, जिन भिक्षुकों ने आपकी स्तुति की है, जिसको मैंने सुना है, वो भिक्षु हैं कौन? उनका मूल्यांकन तो कीजिए। दंड मुनिभिर गदिता विभाव आत्मात्मदस्य जगता मितमे भृतोषी। श्री भगवान, आपके महिमा में प्रभाव का उन लोगों ने कथन किया था, मुनियों ने। वे मुनि कौन है? साधारण मुनि नहीं है। नष्ट दंड, जिन्होंने दंड देना पूरी तरह से त्याग कर रखा है, जो कभी किसी से क्रुद्ध होते ही नहीं। दंड देने का जिनके मन में कभी भाव आ ही नहीं सकता।
माने उनके प्रति कोई कैसा भी व्यवहार क्यों न करने वाला हो, वो कभी किसी को दंड नहीं दे सकते। कारण क्या है? कारण यह है कि वे तो यह देखते हैं कि यहाँ भगवान के अलावा तो और कोई वस्तु है ही नहीं, हम क्यों क्षुब्ध हो रहे हैं, किस लिए नाराज हो रहे हैं, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए कोई कैसा भी किसी प्रकार से का व्यवहार करे, तिरस्कार करे, वे कभी किसी को दंड देने की बात सोच भी नहीं सकते। ऐसे समदर्शी महान यति सन्यासियों के द्वारा आपका यशोगान किया गया है, प्रभाव बताया गया है ना। यह प्रभाव उनमें कहाँ से आया? आपको जानने से आया। भगवान को उन्होंने अनुभव किया, तब उनमें यह प्रभाव आया, तो उनके द्वारा आपका यशोगान किया गया है ना। गदितानुभाव है एक, है ना। क्या उन्होंने सुनाया है कि भगवान कैसे हैं, भगवान अनुभाव ने भगवान का प्रभाव कैसा वर्णन किया उन यतियों ने, यशदंड मुनियों ने। आत्मात्मदश जगता मृत्युमेव भृतोषि, उन ऋषियों ने यह कथन किया, वर्णन किया कि आप सारे जगत की आत्मा हो, जीव मात्र की जगताम, जीव मात्र की आप आत्मा हो, तो किस पर क्रोध करो, किसको दंड दोगे? वहां भी तो भगवान ही है, जगताम आत्मा। और इस तरह से जब भगवान सर्वत्र आत्म रूप से देख लिए जाते हैं, दर्शन हो जाता है, तो वे भगवान ऐसे संतों को अपने को भी दे देते हैं। आत्मदत्त आत्मानम के ददाति आत्मदह, भगवान अपने को दे देते। इस तरह से जो भगवान को समग्र जीव जगत में व्याप्त रूप में दर्शन करते हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों को भगवान अपने आत्मा का ध्यान कर दिया करते हैं। यह वर्णन उन ऋषियों ने, यतियों ने किया था, उसको सुन करके मैंने आपका वर्णन किया। क्या हो सकती है इससे बड़ी बात? मैं इसलिए इतने व्रतोषी, मैंने अहरे गैरों से प्रशंसा सुन करके वर्णन नहीं किया। विद्या भगत भू उदीरित काल देग, फिर भगवान ने कहा था कि देखो तुमने समीक्षा नहीं की, असमीक्षकारिता का आरोपण भी किया था। असमीक्षकारिता का मतलब बिना सोचे समझे काम कर बैठना, कि भविष्य में फिर पश्चाताप करना पड़े। तो भगवती रुक्मिणी देवी कहती हैं कि भगवान मैंने बिना सोचे समझे नहीं किया, खूब सोच समझ करके किया। सोच समझ करके क्या किया है कि सबको मैंने टटोल लिया है, समझ लिया है कि कोई भी वर्णन करने योग्य है ही नहीं। समुद्र मंथन के प्रसंग में भी तो लक्ष्मी जी का यही है, वही बात कह रही हैं। क्या? विद्या भगत भू उदीरित काल देव, उन सबों को मैंने त्याग करके आपका वर्णन किया है। किनको? है ना। कहती हैं कि आपकी भक्ति के इशारे से काल सक्रिय हो जाता है। आपके भक्ति के इशारे से काल सक्रिय हो जाता है। उदित माने प्रेरित होकर के, भगवान का इशारा पा करके काल प्रेरित हो जाता है। उस काल के वेग से भ्रष्टाशुषा, सारे संसार के ब्रह्मा इंद्रादिकों के सारे ऐश्वर्य जो है ध्वस्त हो जाते हैं, मृत्यु मिल जाते हैं। ध्वस्ताशुष भगनाथ पति कुटोन्य, अब जो भव माने कमल में जिनका प्रकट हुआ है ब्रह्मा जी, नाकपति देवराज इंद्र, इन सबों के भी आशीर्वाद ऐश्वर्य ये सब भी मारे मारे फिरते हैं।
मिट्टी में मिल जाते हैं, धूल भूषरित हो जाते हैं, केवल आपके भक्ति के इशारे से, चेष्टाशील काल के प्रभाव से यह दशा होती है इनकी। इसलिए इनमें रखा ही क्या है, ये तो सब विनाशी हैं। 4 दिन की चांदनी है, इसलिए मैंने सबों का त्याग किया है, त्याग करके आपका वर्ण किया है। इसलिए कोई मैंने असमीक्ष कारिता नहीं की, दूरदर्शिता पूर्वक मैंने यह निर्णय लिया है। ठीक है। वृक्षभि श्लाघिता मुधा इत्यस्य परिहारा। श्री भगवान ने कहा था कि देखो, भिक्षुकों ने झूठी मेरी प्रशंसा कर दी और तुमने उसको सही मान लिया, ये नादानी देखो अपनी। उसका उत्तर दे रही है परिहारा त्वमिति, है ना। भिक्षु पद व्याख्यानम, भिक्षु जिनके द्वारा आपकी महिमा गाई गई है कौन है? नष्ट दंडैर मुनि थी, जिनका कहीं पर भी विषम दृष्टि जिनमें है ही नहीं, समग्र रूप से भगवत दृष्टि का साक्षात्कार किए हुए जो हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, समरूप ब्रह्म निर्दोष हुए हैं। मुझे से परिहारा, मुझा माने असमीक्ष कारिता, ना समझी जल्दबाजी का निर्णय, इसका परिहार क्या करेंगे? नहीं, मैंने आपका पालन करके जल्दबाजी भी नहीं की, खूब अच्छी तरह से मनन किया है, चिंतन किया है। कैसे? है ना, आत्मविज्ञात आत्मा है, प्राणी मात्र की आत्मा है और अपने भक्त को आत्मा का दान कर देने वाले हैं। एक तो ये विचार किया, और दूसरा यदर्थम सर्वम प्रियम भवति तस् जगताम आत्मनस्तव वर्णम न मृदव्रथा इत्यर्थ। भगवान जीव मात्र की आत्मा है, प्राणी मात्र की आत्मा है। आत्मस्थ कामाय सर्वम प्रियम भवति, वेदांत का सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के आधार पर आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, विधिध्यासितव्य, आत्मदर्शन की ओर श्रुति प्रेरित करती है जीव मात्र को। तो आप ही परम श्रेष्ठ आत्मस्वरूप हैं, ऐसा समझ करके मैंने वर्ण किया है, जल्दबाजी में मुधा वर्ण नहीं किया है। किंतु और दूसरी बात और क्या? आत्मतः आप अपने प्रेमी भक्तों को अपने को दे डालते हैं। इतना बड़ा उदार देने वाला कोई है संसार में? कभी हुआ है आज तक? ज्यादा से ज्यादा अपना राज्य दे देगा कोई, अपने को तो नहीं देगा कोई भी, किंतु आप तो इतने हैं उदार दाता हैं कि अपने को भी दे देते हैं। वैदर्भ्या अदीर्घ समीक्षया स्वस्मिन् मुक्तम दोषद्वयम् परिहरति। इसी के साथ में भगवान ने कहा था कि हे राजकुमारी रुक्मिणी, तुमने बिना सोचे समझे अदीर्घ समीक्षा, दीर्घदर्शी नहीं हो, जल्दबाजी बने लगी। तो उस पर कहते हैं दोनों दोषों का परिहार कर रहे हैं। क्या? इति आत्मज्ञातैव में मया व्रत असि, ऐसा जान करके कि आप तो परम प्रेमास्पद आत्मा हो, अपने प्रेमी भक्तों को अपने को दे देने वाले हो, कितने सुगम हो। और दूसरा वही ब्रह्मानंदादिकों का ऐश्वर्य जो है आपकी भक्ति से प्रेत काल वेग के द्वारा ध्वस्त हो जाता है। यह भी मैंने विचार किया है ना। है ना, ज्ञाते में मया व्रतो अशीति अज्ञान परिहारा, मैंने अज्ञान का परिहार कर दिया कि मैंने जान बूझ करके समझ बूझ करके जो है आपका वर्ण किया है। एक तो ये।
दूसरा हित अदीर्घ समीक्षा परिहारा, भगवान ने दूसरा दोष दिया था कि तुमने जल्दबाजी की, बहुत दूर तक आगे तक सोचा नहीं, तो उसका भी परिहार कर रहे हैं। क्या? अदीर्घ समीक्षा परिहार। भगवतो भुव सकाशाद उदीरितो यह कालः, भगवान की भक्ति से प्रेरित होने वाला जो काल, उदीरित माने प्रेरित, तस्य वेगः, उस काल का जो वेग जिसको कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, तेन ध्वस्ता आशीषो येषाम्, उस काल वेग के द्वारा जिनके सारे आशीर्वाद ऐश्वर्य विभूतियां ध्वस्त हो जाती हैं, तान ब्रह्मादीनपि विहाय, उन ब्रह्मा और इंद्रादिकों को भी मैंने किनारे कर दिया, छोड़ दिया, उपेक्षा कर दी, तब मैंने आपका वर्ण किया है ना। कुतवन्य बड़ा का इत्यर्थ, जब ब्रह्मा और इंद्र आदि भी आपके सामने कुछ भी मैंने नहीं सोचा समझा, तो अन्य जिनका आप शिषपाल आदित्यों की बात करते हो, इनकी क्या गिनती है? ये तो कहीं में कुछ भी नहीं है। फिर कहते हैं जाज्यम बचस्तव गदाग्रदिव्यस्तु भूपान विद्रादशार्गदनदेन जहर समाम त्वम, सिंहो यथा सबलिमीश पशून् स्वभागम, तेभ्यो भयाद्यतिर्भिं शरणं प्रपन्नः। पुनः देवी रुक्मिणी कहती हैं, भगवान ने एक बात कही थी कि देखो, हम अपने शत्रु राजाओं से भयभीत होकर के समुद्र के किले में रह रहे हैं, यह भगवान ने कहा था, ऐसे हमारा वर्ण किया तुमने। तो इस पर उत्तर देते हुए कहते हैं कि भगवान, यह बात भी आपकी मेरी समझ में नहीं आती है, ये मंद है। कैसे? जाज्यम बचस्तव गदाग्रदियस्तु भूपान, आपका यह वचन कथन जो है जड़तापूर्ण है, नासमझीपूर्ण है, सही नहीं है। क्यों? यस्तु भूपान विप्लाद सार्गदनदेन जहर समाम त्वम, आपने अपने सार्वधनुष की टंकार मात्र से सारे राजाओं को भगा दिया, तितर बितर कर दिया और मेरा अपहरण कर लिया, मुझे ले आए। तो भला फिर ये कैसे हो सकता है कि राजाओं से डर करके आप समुद्र के दीर्घ में रह रहे है ना। सिंहो यथा सबलिमीश पशून् स्वभागम, जैसे सिंह से अपने भाग बलि को, है ना, स्वभागम, है ना, पशून् विभ्राज, पशुओं को तहस नहस करके, भगा करके, खदेड़ करके अपने बलि वाले भाग को छीन लेता है, ऐसा ठीक इसी तरह से आपने सबको तितर बितर करके, खदेड़ करके मेरा अपहरण कर लिया था। फिर आप यह कैसे कहते हो कि भो भयाद्यतिर्भिं शरणं प्रपन्ना, इन राजाओं से भयभीत होकर के हम समुद्र की शरण में रह रहे हैं। यह बात आपकी सही मालूम नहीं पड़ती है। ठीक है। स्वाज्ञानम परिहर्त्य पुरुषांतर गुण वर्णन प्रदीप्त कोप संगंधेर तस्मिन्नेवा ज्ञानमापादयति। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं कि पहले तो रुक्मिणी देवी ने कि मैंने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया और खूब सोच समझ करके आपको अच्छी तरह से जान करके निर्णय लिया है और बाकी ब्रह्मादिकों की उपेक्षा कर दिया है मैंने। अब यह कहने जा रही हैं कि स्वाज्ञानम परिहर्त्य, अपना ज्ञान का परिहार तो कर दिया। अब भगवान ने और क्या किया था, दूसरे राजाओं के गुणों का वर्णन किया।
तो दूसरे राजाओं के गुणों का वर्णन सुन करके भगवती रुक्मिणी देवी को कोप आ, ये आपने क्यों किया? पुरुषांतर गुण वर्णन प्रदीप्त कोप संदम्भेण, उससे उनका कोप क्रोध उद्दीप्त हो गया, प्रज्वलित हो गया। ये आपने कैसे कहा? तन विशेषतः तस्मिन् निर्वाज्ञान आपादयति, इसलिए यह जो आप दूसरे राजाओं की महिमा, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, इसका मतलब आप स्वयं नहीं जानते। क्या कह रहे हैं? बिना जाने हैं वर्णन कर रहे हैं। जाज्यमिति, क्यों? सिंहो यथा पशूर विद्राव्य स्वबलि महारथी, जैसे सिंह दूसरे पशुओं को तितर बितर करके भगा करके अपना भाग शिकार ले आता है, तथा सार्वधर्म नागे नयु, वैसे ही सार्वधनुष के ध्वनि के द्वारा आपने जरासंधाधीन विद्राव्य जरासंध शिशुपालादिकों को भगा दिया, तितर बितर कर दिया। माम स्वभागम स्वयं, है ना, अपने भाग रूप मुझ लक्ष्मी का आपने हरण कर लिया। यस्तम हतवानसी, आपने हरण कर लिया था। तस्य तव राजध्यो भयादिम प्रपन्न, तो यह देख करके ऐसी स्थिति में आपका यह कथन करना कि राजाओं से कि भय से हम समुद्र में रह रहे हैं डर करके, यद बचो भाषणम तज्जाड्यम, यह भाषण आपका जड़ता प्रतीत कराता है। जाड्यम मान्यम न घटते इत्यर्थः, ये कथन की यह बात आपकी संगत नहीं हो सकती। फिर कहते हैं यदवांछया सुखा मणयों जायंत नाहुष गदादय ऐकपत्यम राज्यम विसृज्य विविशुर बदमं भुजाक्षो शीदंत तेन पदवीं तैहा स्थिता किम। श्री भगवान ने एक बात और कही थी कि देखो राजकुमारी जी, हमारे जैसे लोगों से जो स्त्रियां जुड़ती हैं, उनको सिवाय पीछे पछताने के, पश्चाताप करने के कोई सुख नहीं मिलता। यह भगवान ने कहा था। तुमको भी हमारे पास क्या सुख मिलेगा? इसके उत्तर में कह रहे हैं कि भगवान, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, आप उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न करती हैं? कहती है कि देखो, यदवान खया न तो सुखा मयो न बैन्यो, जिन आपके चरणों की वांछा से, भगवान का भजन करने के उद्देश्य से राजाओं में शिखामणि, जिससे बढ़कर के श्रेष्ठ राजा कोई थे नहीं, ऐसे कौन कौन? अंग, महाराज अंग, वेद के तुरंत दुर्व्यवहार से क्षुब्ध होकर के रात्रि में राज्य छोड़ के चले गए। चतुर्थ स्कंध में आया है। वैद्य अंग, वैद्य माने वैद्य के पुत्र प्रथु, महाराज प्रथु, जिनको प्राणों की तरह चाहती थी। भगवान आया है तो जब वो सब छोड़ करके जाने लगे तो सारी राजधानी की प्रजा घेर के खड़ी हो गई। महाराज कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। ये प्रभाव था जिनका, तो छोड़ के चले गए। जयंती के पुत्र महाराज भरत, नहुष के पुत्र याति, गए आदि शिखामणि राजाओं में इन्होंने ऐकपत्य माने चक्रवर्ती सम्राट पद को ठुकरा दिया। आपके चरणों की सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए राज्यम विसृज्य, ऐकपत्य राज्य का त्याग करके, है ना, बलम विविशु, वन में चले गए अकेले। अंबुजाक्षो, हे कमल नेत्र भगवान, आप उत्तर दीजिए, बताइए मुझे
सीदंत तेन पदवीम तैहा स्थिता किम, क्या वे जंगल में जाकर के दुखी हुए? क्या दुख भोगना पड़ा उनको? क्या आप बताइए, उत्तर दीजिए। क्या उत्तर देंगे भगवान? वो उत्तर नहीं, बल्कि कह रहे हैं कि उन्होंने वन में रह करके सब त्याग करके आपका भजन करके ते पदवीम आस्थिता, आपके परम पद को पा लिया, आपको पा लिया। क्या वे दुखी हुए? उनको कोई क्लेश हुआ? भगवान का कोई उत्तर नहीं। ठीक है, यह चान्यक, इसी तरह से भगवान ने और जो प्रश्न उठाए थे, क्या अस्पष्ट वर्तमानाम इत्यादि ना। देखो राजकुमारी जी, हम लोगों का कोई मार्ग का किसी को पता ही नहीं कि हम लोग क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं, अस्पष्ट है। ऐसे हम लोगों के संपर्क में आने वाली स्त्रियों को सिवाय दुख के कभी भी सुख चैन नहीं मिल सकता। इसका इत्यादिना अर्थात त्वाम भजनता सीदंती, माने जो आपका भजन करने वाले हैं वे दुखी होते हैं संसार में। इति अवसादनम श्रमावहत मुक्तम, भगवान ने इस प्रकार से कथन करके जो भी भगवान के पीछे पड़ेगा वह दुखी होगा, दुख उठाएगा, मारा मारा फिरेगा, पछताएगा। यही तो कहा था भगवान। हाँ, तदपि मंद में वेत्या, यह भी मानने लायक नहीं है, समझ में आने लायक नहीं है। कैसे? यर्वांछया इति, उसी का उत्तर है। यह तव भजन मांछया, जिन आपके भजनों की आकांक्षा से नृपोत्तमा, उत्तम राजा लोग, जिनसे बढ़ करके उनके स्वयं राजा दूसरे थे नहीं। अंगो वेनस्य पिता, वेन के पिता, वैन्य है ना, वेन के पुत्र प्रथु, जायंता भरता नाउसो याति गयश्चादि ये शांते, ये मुख्य का नाम लिया। कहाँ तक नाम ले? ये है ना, ये ऐसे तव पदवी मार्ग मासिका, जो आपके मार्ग का आश्रय लेकर के जंगल चले गए। तो किम सीदंती, क्या वे दुखी हो रहे थे? न सीदंते, उनको तो कोई दुख मिला नहीं। अतिथि पदम प्राप्त इत्यर्थ, इतना ही नहीं, उन्होंने आपका पद प्राप्त कर लिया, माने भगवान को प्राप्त कर लिया। आप उनको दुखी होने की बात कह रहे हैं, वो तो आपको प्राप्त हो गए। दुखी होने का क्या मतलब है? एवं कोपावेशेन अवसादन से परिहारात, इस प्रकार से देखिए श्रीधर स्वामी असल में प्रेमी हृदय की बात के रहस्य को बताते हैं। जो अवांछित है वो उसको सहन नहीं किया जा सकता। भगवान ने है ना दूसरे राजाओं की प्रशंसा कैसे कर दी अपनी तुलना में, और जो आप भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले हैं वो मारे मारे फिरते रहे, दुखी होते रहे, ये कैसे कह दिया? भगवत प्रेमी जन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कोपावेश में जो है उन्होंने समाधान किया, उत्तर दिया। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कठोर भी ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। एवं कोपावेशेन अवसादन से परिहारात, कि उन राजाओं को दुख मिला उसका परिहार कर दिया, है ना। अस्पष्ट वर्तमानाम इत्येतत् आनंतर्यम विहायात्सोत्कर्ष, है ना। ये जो आपने कहा था कि हम लोगों का मार्ग अस्पष्ट है ना, इसका समाधान करके है ना, फिर उसके अनंतर उनको विहाय अर्थोत्कर्ष, उस कथन का
उस कथन को छोड़ करके उल्टे भगवती रुक्मिणी देवी भगवान का आश्रय लेने का उत्कर्ष प्रतिपादन कर रही हैं। माने जिन भक्तों ने आपके चरणों का आश्रय लिया वे दुखी हुए, यह तो सुनने लायक बात नहीं है, बल्कि उनका कितना बड़ा उत्कर्ष प्राप्त हुआ वहां प्रतिपाद्य वस्तु यह है। इसलिए है ना बिहार अद्भुत कर रहा। फिर देखिए कान्यम शैत तव पाद सरोज गंध माघ्राय सर्मुखरितम जनतापवर्गम लक्ष्म्यालयम तदिगणय्य गुणालयस्य मर्त्या सदैव भयमर्थ वियुक्त दृष्टि। फिर देवी रुक्मिणी जी कहने जा रही हैं, है ना, भगवान ने एक बात कही थी कि राजकुमारी जी देखो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अपने अनुरूप किसी राजकुमार का चयन कर लो। चयन करना चाहिए। इसका उत्तर देते हुए कहती है कान्यम शैत तव पाद सरोज गंध। हे भगवान, आपके चरण कमल के गंध का जिसने एक बार भी आप ग्रहण कर लिया है। देखिए भगवान के चरण कमल का गंध का ग्रहण करना क्या है। महान पुरुषों के द्वारा भगवान की जैसी विलक्षण महिमा प्रतिपादन की जाती है, जिसको सुनकर के रोए खड़े हो जाते हैं, अरे भगवान इतने उदार हैं, इतने कारुणिक हैं। इस प्रकार से शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यही जो है भगवान का यश श्रवण करके, भगवान की महिमा श्रवण करके, भगवान का स्वभाव श्रवण करके जो शरीर में हलचल पैदा होती है हृदय में, यही जो है भगवान की महिमा चरण कमल का आग्रहण करना है, सूंघना। जैसे गुप्तचर लोग सूंघते रहते हैं ना कि कहीं कोई अपराधी मिल जाए, उस तरह से भगवान का जो है इस प्रकार से अवग्रहण करना है। आग्रह है ना, ऐसी स्त्री कहते हैं कि वह आग्रहण मिला कहाँ, गंध सन्मुखरितम, सत्पुरुषों के द्वारा वर्णन किया गया, और कहाँ मिलेगा। सन्मुखरितम है ना, पाद सरोज गंधम आग्रह। हाँ, उसका विशेषण एक और है जनतापवर्गम, संसार के समस्त जीवों को मुक्त करने वाला। अपवर्ग माने मोक्ष, संसार के जीव मात्र को मोक्ष देने वाला है। भगवान के मंगल में है चरण सरोज का गंध का आग्रहण क्या है कि उससे जीव मात्र को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सत्पुरुषों के द्वारा जो कथन किया जाता है उसको जिसने श्रवण कर लिया, आप बताइए, उत्तर दीजिए कि क्या वह स्त्री किसी अन्य पुरुष का वर्ण कर सकती है क्या। एक बात तो ये, दूसरी बात और, लक्ष्म्यालयम, आपके चरण कमल ऐसे हैं, सारे जीवों के पाप का नाश करने वाले हैं, मुक्त देने वाले हैं, और लक्ष्मी जी के आलय हैं। लक्ष्मी जी से बढ़कर के कोई विवेकशीला कोई स्त्री हो सकती है क्या। उन्होंने तो आपके इन्हीं चरण कमलों को अपना घर बना रखा है, वहीं रह रही हैं। लक्ष्म्यालयम है ना, तो आदिगणय्य गुणालयस्य। तीसरी बात और, जो आप गुणों के आलय हो, गुणों के कोष खजाने हो, है ना, ऐसा कह करके भगवान ने अपने में गुणों का जो है खंडन किया था, उसका खंडन का भी खंडन हो गया। भगवान तो अनंत गुणों के आश्रय हैं, ऐसे आपको छोड़ करके अनंत गुणों के आश्रय इसी लक्ष्मी जी ने आपके चरण कमलों में ही अपना घर बना रखा है। ऐसे आपके चरण कमलों की गंध को आग्रहण करके
जो है कौन स्त्री ऐसी होगी जो किसी अन्य वर का वर्ण करेगी। मर्त्या सदूर भय मर्थ विविक्त दृष्टि। देखिए एक बात और कहती हूँ कि वर्ण करने वाली स्त्री तो मन धर्मा है। मर्त्या माने मर्तुम योग्य, मन धर्मा। अविनाशी भगवान के अलावा तो सब विनाशी ही तो है। तो वर्ण करने वाली स्त्री भी मर्त्या है, मन धर्मा है, स्वयं मन धर्मा है। अब अपने ही समान मन धर्म वर का क्या वर्ण करके होगा उसको, है ना। सदूर भय मर्थ विविक्त दृष्टि ही। क्यों? अन्य किसी का भी वर्ण करेगी यदि वह, तो वे सब के सब सदा हमेशा भयाक्रांत रहने वाले हैं। उर्भयम अर्थ विविक्त दृष्टि ही। और जिसकी अर्थ माने परमार्थ के प्रति निर्मल दृष्टि बनी हुई है, वह अपने को मन धर्मा समझती हुई मानती हुई भी अपने ही समान दूसरे मन धर्मा पुरुष का वर्ण कैसे करेगी, जो नाना प्रकार के भयों से ही आक्रांत बने रहते हैं। वहां जाकर के तो उसको रोना ही धोना पड़ेगा। पंचम स्कंद में देखिए, जहाँ 9 वर्षों में आराध्य भगवान की महिमा का वर्णन किया है सुखदेव जी ने, तो वहाँ है ना किसी वर्ष में वर्णन किया है कि लक्ष्मी जी उस वर्ष में कामदेव के रूप में भगवान की आराधना होती। सारे देवता मिलकर के भगवान की आराधना करते। आराधना करते हुए वहां लक्ष्मी जी ने अपनी भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि भगवान, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जो स्त्री नाना प्रकार का नियम धर्म व्रत उपवास करके और उन संसारी प्राणियों को पति रूप में वर्ण करना चाहती है, जिनके पास जा करके भी उसको जीवन भर रोना ही पड़ता है, अविनाशी आप का वर्ण नहीं करती है, कितनी उसकी मूर्खता है, नादानी है। मैं तो यह देख करके आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। वही भाव यहाँ पर कि ऐसी कौन स्त्री हो सकती है जो आपको छोड़ करके अन्य धर्म है ना हजारों भयों से आक्रांत दूसरे किसी पुरुष का वर्ण करेगी। ठीक है, यच्चोक्तम अथात्मनोनुरूपम तत्राह, यह जो भगवान ने कहा था कि अपने अनुरूप, उस पर कहते हैं। कान्यमित श्लोक अद्वय 2 श्लोक से, कौन ऐसी स्त्री होगी जो अन्य किसी पुरुष का वर्ण करेगी। गुणानाम आलय सत्ताव, आप तो गुणों के आलय है, खजाना है, घर है। ऐसे आपको छोड़ करके पाद सरोज गंधम, जो आपके चरण कमल की गंध है उसको छोड़ करके, कैसी है गंध, जनता या अपवर्गम मोक्ष रूपम, सारे जीव जगत के मोक्ष रूप भगवान के चरण कमल है उनको छोड़ करके, और मोक्ष रूपम लक्ष्म्या आलयम, लक्ष्मी जी का आलय है भगवान के चरण कमल, उनको छोड़ करके, तत्सेव्यम मैंने लक्ष्मी जी के द्वारा भी जो भगवान के चरण कमल सेवनीय है उनको छोड़ करके, और सद्भिर मुखरितम वर्णितम, यह बात किसने बताई, सब पुरुषों ने वर्णन किया है, बताया है ना। वर्णितम आघ्राय, उसका आघ्राण लेकर के माने वानगी लेकर के, सुन करके, समझ करके, तम अविगणय्य मर्त्या, उसको है ना न गिन करके, अविगणय्य मर्त्या मन धार्मिका सदा उर्भयम यश तम अन्यम का स्त्री सहित, माने है जो स्वयं मन धर्म वाली है और
उन्हीं पुरुषों का, संसार के पुरुषों का, जिनमें बहुत सारा भय ही भरा रहता है। तम अन्यम वरम का स्त्री सेवित हो, कौन स्त्री सेवन करेगी भाई, सेवे तो अर्थे विविधता दृष्टि यस्या। एक बात और कहती है कि अर्थ के संबंध में जिसकी दृष्टि साफ हो गई है, हाँ, माने जो विवेकवती है, नहीं तो मान लो विवेकवती नहीं है, मूढ़ ही है, तो किसी को भी वर्ण कर लेगी, है ना, चाहती तुम समझ करके। अर्थे विविधता दृष्टि यस्या गुणालय से चरण गुणहीना यदुक्तम तदपास्तम, है ना। गुणालय कह करके भगवान ने जो अपने को गुणों से हीन वर्णन किया था, वह कथन खंडित हो गया। तम त्वारूपम भजन जगतामधीशम आत्मानमत्र च परत्र च कामपूरम श्यान्य तवांघिरणम श्रुतिभिर्भ्रमन्त्या यो वै भजन्तमुपयाच्चन्द्रतापवर्गः। अब एक बड़ी प्रौढ़ी पूर्वक भगवती रुक्मिणी कहने जा रही हैं कि मैंने आपका वर्ण किया, तम त्वाम हम अभजम, है ना, सर्वथा अनुरूपम, ऐसे आपको ही मैंने सर्वथा अपने अनुरूप पाया, इसलिए मैंने आपका भजन किया, चरणों की चिंतन किया। क्यों? जगतामधीशम, एक तो आप सारे संसार के जीवों के अधिष्ठाता हैं, नियामक हैं, और आत्मानमत्र च परत्र च कामपूरम, और सारे संसार की आत्मा है, और इस जीवन में, इस जन्म में और परजन्म में, परलोक में भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं आप। मैंने खूब सोच विचार करके पक्का समझ बूझ के द्वारा आपका वर्ण किया है। आज इस वर्ण में, इस निर्णय में, इस चुनाव में अपने को दृढ़ता, अपनी दृढ़ता का पालन करती हैं। क्या कहती हैं? श्यान्य तवांघिरणम श्रुतिभिर्भ्रमन्त्या, हे भगवान, चाहे संसार के आवागमन के चक्कर में है, मुझे चाहे कहीं किसी भी ओर में भटकना पड़े, जाना पड़े, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कहीं भी योनियों में, किंतु मैं यह चाहती हूँ कि आपके चरण कमल ही मेरे शरण बने रहें। तब अंधिम शरणम माने शरणम, आपके चरण की सन्निधि मेरी कभी भी विलुप्त न हो, दूर न हो। मैं तो केवल यह चाहती हूँ, चाहे अपने कर्म बसात मुझे कहीं भी किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े, परबस हो करके, है ना। श्रुतिभिर्भ्रमन्त्या यो वै भजन्तमुपयाच्चन्द्रतापवर्गः, है ना। भगवान के चरण कमल की शरण क्यों ले रही हैं? तो भगवती रुक्मिणी अंतिम में कहती हैं, कहती मैं इसलिए चाह रही हूँ कि यो वै भजन्तम उपयाच्चन्द्रतापवर्गः, भगवान अमृत माने झूठा संसार को समाप्त करने वाले हैं। भगवान की शरणागति मिथ्या संसार को समाप्त करने वाली है। ऐसे भगवान जो है अपना भजन करने वाले को अपने से आके मिल जाते हैं। देखिए, कोई तो ये है कि भगवान बैठे हुए, जाओ वहां रास्ता पार करके, क्या कह रही हैं? भगवान अपने से आके मिल जाते हैं। कितनी सुगमता, सुगमता की पराकाष्ठा का वर्णन कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि अपना भजन करने वाले को आप जो सारे असत संसार का अपवर्ग माने मोक्ष कराने वाले हैं, वो आप अपने भजन करने वाले को स्वयं उपलब्ध हो जाते हो, प्राप्त हो जाते हो।
उसको अपने से कुछ करना नहीं पड़ता है। ऐसे सुगम आपके चरणों की शरण छोड़ करके भला मैं और क्या चाह सकती हूँ। ये ठीक है। अतः त्वामेवाहम अभजम, हे भगवान, इसीलिए मैंने एकमात्र आपका ही भजन किया है। तम त्वाइति, ये उद्गार देवी रुक्मिणी को घोड़ के खड़े करने वाला। क्या किंच प्रार्थयते स्यादिति, प्रार्थना कर रही कि मैं तो यही चाहती हूँ कि आपके चरणों की शरण मुझे किसी भी योनि में कहीं भी जन्म लेकर के जाना पड़े तो प्राप्त हो। अयम कारणम सुखदेव देव की यदादि भीजन भी देवता सूर्यस किसी भी योनि में जाना पड़े। पाठांतरे त्वर्थवाद बहुल कर्म श्रवण रित्यर्थ, पाठांतर है कहीं अन्य प्रति में, है ना। श्रुति भी वित्तीय, श्रुति भी का मतलब यह है कि वेद की श्रुतियां कहते हैं कि देखो, हाँ हमने सोमपान किया है, अब हम अमृत लोक प्राप्त करेंगे, अमृत लोक प्राप्त करेंगे। ये जो अर्थवाद के रूप में प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां हैं, तो उन श्रुतियों के चक्कर में पढ़ करके भी जो लोकांतर प्राप्त होते हैं, वहां जाकर के भी मैं आपके चरणों की शरण ही चाहती हूँ। चाहे कोई भी कोई न कोई लोग, चाहे जितना ऊंचा से ऊंचा लोग मुझे प्राप्त हो जाए, किंतु मैं आपके चरणों की शरण के बिना रहना नहीं चाहती हूँ। ये कर्म श्रवण कथम होता सिताओ, कहते भगवान कैसे हैं जिनको तुम इतना चाह रही हो। यम अन्यतः संसार से अपवर्ग, जो आप मिथ्या संसार से बचाने वाले अपवर्ग रूप हो, मोक्ष रूप हो। भगवान का आश्रय ले लेने पर मिथ्या संसार से रह नहीं सकता। ये तो तभी तक रहता है जब तक भगवान नहीं है हृदय में। अपवर्गो माने नाशा, यस्मात्, जिन भगवान के शरण ग्रहण करने से मिथ्या संसार का नाश हो जाता है, उन्हें आपके चरणों को मैं चाहे किसी भी योनि में जन्म लेकर के जाऊं, मैं आपके चरणों की शरण चाहती हूँ। भजन उपयात्मसात करोति। दूसरी बात और कहते हैं कि मैं यह भी जानती हूँ कि भजन करने वाले को आप आत्मसात कर लेते हो। भगवान गले लगा लेते हैं, अपने मिला लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। रामायण में देखिए, लक्ष्मण जी जब शक्ति लगी थी तो भगवान विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए, तब विलाप किया और कहा, सबको आदेश दिया, जाओ तुम लोग, बानरों को कहा चले जाओ अपने अपने देश को। हो गया, अब मुझे सीता से भी कुछ नहीं चाहिए। इतना भगवान अपने भक्त को चाहते, आत्मसात कर लेते। तस्य तवाही, ऐसे आपके चरण कमल में चाहती हूँ। भीतर से ही शरण मेवानुरूपम भजन योग्यम। एक बात और है, जो भयभीत है उसको शरण ही तो योग्य है। भाई किसी का आश्रय ले लो, भय चला जाएगा। अनुरूपम भजन योग्यम, वही भजन के योग्य हो सकता है। आतस्वाम अहम अभजन इत्यर्थः, इसलिए मैंने आपका भजन किया है। इसके बाद देखिए, आप भगवान ने जो कई राजाओं की बड़ी गुणों की प्रशंसा की थी, उसको ध्यान आकर के रुक्मिणी देवी को बहुत क्षोभ हुआ, है ना, है ना। राजाओं के बड़े बड़े गुणों का वर्णन किया था भगवान, तो उस पर क्षुब्ध होकर के देवी रुक्मिणी क्या कहती हैं, तस्या सुरक्षित नृपा भवतोपदिष्टा
स्त्रीणां गृहेषु खरगोशविदाल भृत्याः यत् कर्णमूलमरिकर्षणोपयायाद युष्मत् कथा मृदबिरंच सभासु गीता। देवी रुक्मिणी कहती हैं कि हे भगवान, है ना, वे राजा लोग जिनका आपने मेरे सामने उल्लेख किया है, उपदेश किया है, ये है, ये है, ये है, वे राजा लोग हे अच्युत भगवान, है ना, वे उन्हें स्त्रियों को वर के रूप में प्राप्त हो, है ना। स्त्रीणाम गृहेषु, वे कैसे हैं? कहते स्त्रियों के घरों में है वे खर माने गधे की तरह, गो माने बैल की तरह, स्व माने कुत्ते की तरह, बिडाल की तरह, भृत्य माने सेवक की तरह, 5 विशेषण दे रही हैं की तरह है जो लगे रहने वाले हैं, स्त्रियों में रमे रहने वाले हैं, गधे की तरह से भाग हो रहे हैं, यहाँ भाग वहां भाग, ये कर वो कर, और बैल की तरह से काम में लगे हुए हैं, थके हुए लेकिन भूखे लगे हुए हैं, केली की कोल्हू के बैल की तरह से, कुत्ते की तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, पूछ हिला रहे हैं, बिडाल की तरह से सुखड़े हुए हैं। भृत्या सेवक जैसे ना नहीं कर सकता कि ये नहीं होगा हमसे, वो तो करना ही करना है उसको। ऐसे जो है वो राजा जिनका आपने उल्लेख किया है, वे स्त्रियों के घरों में इस प्रकार का व्यवहार करने वाले हैं। वे तो उन्हें स्त्रियों के पति हो, बर हो, किनके? यत् कर्णमूल मरिकर्षण रूपयायात युष्मत् कथा मृदबिरंच सभासु गीता। कहते हैं जिनके कर्ण के भीतर, कान के भीतर हे अरिकर्षण शत्रु का नाश करने वाले भगवान, आपकी मंगलमयी कथा, युष्मत् कथा, भगवान की कथा कहाँ गाई जाती है? मृद माने शिव, बिरंच माने ब्रह्मा, ब्रह्मा और शिव के सभाओं में जो आपकी कथा गाई जाती है, वह कथा जिनके कान में न पड़ी हो वो तो उनका दर्द कर लेंगी और उसी में अपना रहेंगे, किंतु जिनके कान में आपकी मंगलमयी कथा पड़ी हुई है, वे कथमती ऐसे पुरुषों को वर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। आगे के पद्य में पूरी होगी बात। ठीक है, ये चौकता राज्याम भावो गुणा, भगवान के द्वारा राजाओं के बड़े गुण वर्णन किए गए थे। राजपुत्री सीता भूप लोकपाल विभूति भी, ये भगवान का वचन है। हे राजकुमारी, देखो उन राजाओं के द्वारा जिनके पास लोकपाल इंद्र जैसी विभूति है, वे तुमको चाहते थे, यह सब है उनकी बड़ी भगवान ने महिमा गाई थी। इत्यादि ना तत् शेषम, इसको सुन करके रुक्मिणी देवी को बड़ी ईर्ष्या हुई। क्या भगवान कह रहे हैं, इनको क्या हो गया? और ससातम, और साथ भी कह रहे हैं, मैंने ऐसे राजाओं के वर्ण करने हैं वाली जो है उनको साथ लग रहा है, दुर्भाग्य है उनका, है ना। ससातम और सांगुली मंगम का, सांगुली भंगम, भंगम है ना, अंगुली की भंग से, मैंने इशारा करके, रुक्मिणी देवी भगवान के समक्ष इशारा करके कि इनका जिनका आपने उल्लेख किया है वो उन्हीं स्त्रियों के पति होने योग्य हैं जिनके कान में आपकी मंगलमयी कथा जो ब्रह्मा और शिव की सभाओं में गाई जाती है नहीं पड़ी होगी। तस्याचरित 2 श्लोकों से पूरी बात है ना। खरा ही केवलम भार बाहा, गधे की तरह से केवल भार ढोने वाले हैं। एक गाओ बलि बरगाई नित्यम व्यापार क्लिष्टाह, बैल जैसे ना नहीं कर सकता, जो दिया गया गाड़ी में नाद दिया गया। स्वान अवमताह,
कुत्ते की तरह से झुड़के जाने वाले, ये क्या किया आपने, वो क्या किया वगैरह। बिडाला यू कृपा, और बिडाल की तरह से कृपणवीर और हिंसास्त्र, है ना, हिंस खतरनाक भी, बिडाल खतरनाक भी होता। भक्त्यायु किंकरा, सेवक की तरह से जो सेवा करने वाले किंकर हैं, अब क्या करें, अब क्या करें। ऐसे नृपा पश्चात दुर्भगाया तटय सिंह, ऐसे राजा जो 5 विशेषण के योग्य हैं, वे उन स्त्रियों के पति हों। किनके? यस्या कर्ण पथम तत्कथा न प्राप्नुयादिति, जिन स्त्रियों के कान में मंगलमयी आपकी कथा नहीं पहुंच पाई है। फिर कहती हैं त्वक्स्फुरोम नख केश पिनद्ध मंतर मांसास्त्र रक्त क्रोवित कफवित बातम जीवच्छलम भजतु कांत मतिर्विमूढ़ा याते पदाब्ज मकरंद भजिघृति स्त्री। रुक्मिणी देवी कहती हैं कि भगवान देखिए, क्या कहती हैं, है ना, जो स्त्रियां आपके चरण कमल के मकरंद का घ्राण नहीं किए हुए हैं, है ना, वे संसार के उन बरों को पति के रूप में वर्ण कर रही हैं जो कैसे हैं, कहते हैं जिनके देह हैं तो बिल्कुल मृत्युग्रस्त, क्या है, मृतप्राय हैं। उनके शरीर में क्या है, त्वक चमड़ा, श्मश्रु बाल, रोम, नाखून, केश, इनसे बाहर से ढका हुआ है देह, और भीतर क्या है, मांस, हड्डी, रक्त, कृमि, कीट, है ना, वित्त, कफ, वित्त, बात, पित्त, कफ, ये तो भरा हुआ है ना। केवल देह दृष्टि को देख करके जो स्त्री पति का वर्ण करती है, यह क्या है भगवान, यह तो जीवित मुर्दा ही है, जीवित छवम जीता हुआ सब है, और है क्या इसमें, उसी को भजन कर रही, चाह रही, कांत मति, अरे बड़ा सुंदर बर है, ऐसा मान करके। वह तो विमूढ़ा है। विमूढ़ा है क्यों? या तो पदाब्ज मकरंद मजिघृति स्त्री, है ना, जो स्त्री भगवान के चरण कमल के मकरंद का आघ्राण नहीं कर पाई है, दुर्भाग्य है उसका। इसलिए मनुष्य समाज में भगवान की मंगलमयी कथा, उनकी महिमा घर घर में सुनाई जानी चाहिए बहन बेटियों को। वही प्रकार के मनोभूमि तैयार की जानी चाहिए। हाँ, जब ये परंपरा रहेगी तब मीरा जैसी साध्वी का प्राकट्य होगा संसार में, नहीं तो सब गड़बड़ होगा। ठीक है, तथा ही ते पदाब्ज मकरंद मजिघृति सती, जो आपके चरण मकरंद का आघ्राण नहीं करने वाली है, या स्त्री विमूढ़ा, मूढ़ है ना, सा कांतो अमित मतिर यस्या, वह अरे तो बड़ा सुंदर बर है, विवाह करने योग्य है, ऐसी बुद्धि बना लेती है। सा कांत मति जीवत छबम भजती, वह है ना कांत कमनी की बुद्धि से जीते हुए मुर्दे को ही प्राप्त करती है, उसी को चाहने लगती है। क्यों? त्वगाद भीर बहिष्पिनद्धम, क्योंकि देह में है क्या, चमड़ा आदि से बाहर से, है ना, निबद्ध है, और लग छन्नम अंतर मांसादि भी, है ना, भावमिति, और भीतर मांस आदि भरा हुआ है। इसलिए जो है यह तो उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। बस यही रहने देते, कल पूरा होगा।